अली बाबू, आपको पता है मेरी मम्मा राइटर बन गई है। ओह वाह, ये बात आप मुझे अभी बता रहे हो? अभी बता रही हूँ ना। अच्छा। और क्या बता रहे हो, बताओ बताओ। जब मम्मा राइट करती है ना तो उनको पैसे मिलते हैं। और हमने आपकी शादी की शॉपिंग भी कर ली है। मेरी शादी की शॉपिंग भी कर ली। मामू के लिए कुछ भी नहीं लिया? कहाँ है ट्रीट्स मामू की? दादी, तुम्हारे मामू मजाक कर रहे हैं। अनी बेटा नहीं करो ना, देखो बेचारी कितनी परेशान हो गई। उदास नहीं हो बेटा, ऐसे कर रहा है। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। नीचे अन्नी मामू की शादी की शॉपिंग तो आपके साथ मलिका भी आ जाती। भाभी बहुत मसरूफ है, कह रही थी कि अगर जल्दी फ्री हो गई तो आ जाएगी, पूरी कोशिश करेगी। अच्छा भाई, उससे कह दो कि वो शादी से पहले पहले अपनी सारी मसरूफियात खत्म कर ले। इस घर की अकेली लड़की है वो, उसी ने सब कुछ देखना है। तुमसे मुझसे तो कुछ नहीं होगा। मलिका, सुबह से थक कर आई हो, अब बैठ गई हो काम लेके, कितना आराम कर लो। मम्मी अभी तो बहुत काम है, कहाँ आराम कर लो। ये वीक है मेरा थोड़ा टफ। पता घर में नहीं काम होता, हादिया को 100 काम निकल आते हो, ऑफिस में काम कर लेती हूँ, कल मैं लेट आऊँगी फिर। क्या मतलब है लेट आऊंगी? पता है ना 2 दिन में अन्नी की शादी है। मैंने तो सोचा था कामिल भाई की तरफ ही चले जाते हैं, वहीं पे जाके तैयार हो जाएंगे। मुझे याद है, मैं कोशिश करूँगी टाइम से पहुँच जाऊँ। कोशिश नहीं करनी, वक्त में आना है। अब एक काम करना ना, हादिया को लेके आप मामू की तरफ चले जाना। मैं जैसे ऑफिस से अपना काम ख़त्म करूँगी तो वेन्यू पे आ जाऊँगी सीधे। पक्का? हाँ, फोन पे रहेंगे ना हम रास्ते में। चलो ठीक है। कुछ चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू। लड़की जब अपने होने वाले शौहर का खाका अपने जहन के धुंधले आईने में देखती है तो वो लाशौरी तौर पर उसमें अपने बाप की झलक तलाश करती है। मैंने भी एक ऐसे शख्स को चुना था जिसमें मुझे अपने बाप की सारी खूबियां नजर आई। आप मुझसे शादी करेंगी? शादी मतलब? शादी मतलब शादी। मगर शादी के बाद रजा की शख्सियत ने मुझे चीख चीख कर बताया कि वो अंदर से डरे हुए थे, इस जमाने से, इस मुआशरे से, और उनकी नजरों से जो औरत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाती है। अस्सलाम वालेकुम। अरे रजा, आज जल्दी आ गए? कहाँ थे तुम? मैं लेके गई थी। आपको किसने कहा कि मेरी बीवी को मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर लेके जाएं? हाँ, ठीक है,
आइंदा से नहीं लेके जाऊंगी तुम्हारी बीवी को तुम्हारी इजाजत के बगैर। घर बैठा के रखो डेकोरेशन पीस बना के। हाँ रखूंगा डेकोरेशन पीस बना के, किसी की मशवरे नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ? क्यों गई मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर? बच्ची हो, समझ नहीं आती? कितनी कॉलें की तुम्हें? भाभी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा ठीक है। फोन ऊपर रह गया। शादी की दूसरी गलती। और उनका ये डर मेरे लिए कैद बन गया, जहां मेरी खुशियां, मेरे ख्वाब और मेरे लफ्ज कैद कर दिए गए। रजा, अन्नी और मैं बचपन से दोस्त हैं। अच्छा, उनका बचपन अभी तक खत्म नहीं हुआ? आप शक करें मुझ पे? शक नहीं, गिला कर रहा हूँ। जिस तरह तुम उसके साथ थी, मुझे लगा मुझे भूल गई हो। रजा, That bothered me. मेरी कलम पर ताला लगा दिया गया। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, मगर मेरे ख्वाब खिड़की के पर्दों में छुप गए थे। क्या लगता है आपको कि मैं अपने शौहर को इग्नोर करके बाहर दूसरे लड़कों के साथ नैन मटक्का करती फिरी हूं? ऐसा समझते हैं आप मेरे बारे में? मैं नहीं कह रहा, ये तुम कह रही हो। आपकी इनसिक्योरिटी यही कह रही है, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा नहीं, इसीलिए शक कर रहे हैं आप मुझ पर। अगर बीवी को हद में रखने का मतलब ये है कि शौहर शक कर रहा है तो कर रहा है। आप बिल्कुल होश खो गए। वैसे ही जैसे वो तुम्हें देख के खो बैठता है। रजा, चिल्लाओ मत। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उसके साथ बैठ के मजाक करती हो, हंसती हो। कोई और हस्बैंड होगा तो क्या समझेगा? रजा आपको तुम मुझ पर शक कर रही हो? मेरे ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, सबकी डिटेल्स दे दूं तुम्हें? सबकी नहीं, लेकिन महमल के बारे में आपको बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताया? चोर था आपके दिल में? What rubbish मलिका। बुरा लग रहा है ना? चुप रही है ना बात? मुझे भी बहुत चुभी थी जब आपने मुझ पे शक किया था। तो तुम इस सब का बदला मेरे पे शक करके लोगी? हाँ! ख्वाब, एक हसीन ख्वाब जो मैं अपनी जागती आंखों से देख रही हूँ। ये ख्वाब नहीं है मलिका, रियलिटी। तुम्हारा घर है ये। हमारा घर, हम तीनों का घर। मलिका आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सच पूछो तो हमारी शादी की खुशी से ज्यादा खुशी महसूस हो रही है सुन। मैंने तुम्हें मना किया था मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर नहीं जाना, और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, ना जाने क्या हो गया है कि ये दरवाजा नहीं खोल रही, और तुम मुझे आके बता रही हो कि तुम बिना बताए घर से बाहर चली गई थी। मैं घर से बाहर नहीं गई थी, घर के काम से गई थी। ग्रोसरी बाहर में गई ग्रोसरीज। मैंने कहा था ना शाम में चलेंगे, इसीलिए जल्दी वापस आया हूं मैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें रोकता हूं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? जैसे मैं तुम्हारी ख्वाहिशों का ख्याल रख रहा हूँ, सुना तुम भी मेरी ख्वाहिशों का, डर का, जो भी कह लो, उसका ख्याल रखो। आइंदा नहीं करोगे, प्रॉमिस।
प्रेग्नेंट हूँ, कुछ हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है। प्रेग्नेंट हो इसी वजह से चुप हूँ, नहीं तो तुमने मेरी जो रुसवाई की है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। रज़ा प्लीज माफ कर दे। I swear मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगी, घर से बाहर नहीं जाऊँगी, कोई दोस्त नहीं बनाऊँगी। प्लीज माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास है रज़ा। मगर जब रज़ा बीमार हुए तो उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस मुआशरे से वो डरते थे, उनके बाद उनकी बीवी को उसी मुआशरे में जीना होगा। सेम रिजल्ट्स। इस बात में अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कैंसर फैल चुका है। आई एम सॉरी। चेक वादा करूँगी तो उस जहान में भी मुझे चूज करना। अगर तुम्हें इख्तियार दिया गया तो मुझे चलना। इसीलिए उन्होंने मुझे डरने की बजाय इस मुआशरे की आंखों में आंखें डालकर जीना सिखाया। रज़ा इतने आदमी थे सड़क पर। इतने आदमी तो क्या हुआ, तुम एक समझदार खातून हो, हैंडल कर सकती हो। आज तो मैं आ गया, कल मैं नहीं हूँगा तो क्या करोगी? रज़ा क्यों बार बार ऐसी बातें कर रहे हो? मैं अकेले कैसे हैंडल करूँगी? तुम्हें करना होगा हैंडल। हर किस्म के इंसान से, हर किस्म की सिचुएशन से लड़ना होगा। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम वो सब बनो जो तुम बनना चाहती थी। मगर मैं तो वो बन चुकी थी जो उन्होंने मुझे बनाया था। ताबेदार, खामोश, उनके हुक्म पर सर तस्लीम खम करने वाली बीवी। उनके जाने के बाद मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं किसी कोने में डर को अपना साथी बनाकर बैठ जाती, या किसी नए सहारे के नाम पर अपने ख्वाबों को मसल कर जिंदगी गुजार देती। मगर मैंने जीने का फैसला किया, खुद मुख्तार होने का फैसला किया। क्यों इस सफर में है तन्हाई मधानियाँ। जी अम्मी। शाम होने लगी है, कब आना है? अम्मी मैं इधर से माजरत कर लीजिएगा, मैं नहीं आ सकूंगी। मुझे एक एपिसोड फाइनल करना है, वो आज ही देने। लेकिन बेटा सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मामू को पता चलेगा ना, बहुत नाराज होंगे। मैं मामू को मना लूंगी, पर ये काम बहुत ज़रूरी है। आप किसी तरह ये सिचुएशन हैंडल कर लेना प्लीज़। थैंक यू। मैं बंद करती हूँ, बहुत काम है अम्मी। फिर कैसे है अन्नी की शादी? मुमानी तो काफ़ी खुश होंगी। हाँ बहुत कुछ थे सब, लेकिन तुम्हें बहुत मिस किया। फरजाना भाभी बहुत नाराज हो रही थी। दीदी मलका को उसका काम इतना अजीज हो गया कि इकलौते कज़न की शादी में नहीं आई। कोई नहीं, मना लूंगी मैं मुमानी को। एक काम करते हैं ना, अन्नी और उसकी वाइफ को दावत पे बुला लेते हैं, मुमानी की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। बेटा जानती है सारी मेहनत तुम अपनी बेटी के लिए कर रही हो, लेकिन साथ साथ दुनिया भी तो चलानी पड़ती है। दुनिया चलती रहेगी अम्मी, लेकिन अगर हम स्लो हो गए तो दुनिया हमें पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
और मेरी बेटी का नाम पूरी दुनिया में होगा। खूब कामयाब होगी तो। हमें चाहता। तस्वीरें कैसी लगी? अच्छी आप बड़ी प्यारी लग रही है। किसी के मशवरे नहीं चाहिए भाई, मेरे डिसीजंस मेरे रहेंगे। पर जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कब कहाँ क्या हो जाए। आपको गलतफहमी हो रही है, मैं इनके साथ इंसान को कुछ पता नहीं। मामा आपने बहुत अच्छा ड्रामा लिखा है। थैंक यू मेरी जान, डिड यू लाइक इट? यस। गिव मी अ हग। जी मलिका। सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल किया आपको। थैंक यू सो मच। ये आप ही हैं जिन्होंने मुझे आज इस मकाम तक लेकर आए हैं, वरना शायद मैं अपनी काबिलियत कभी जान ही ना पाती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मलिका, मैंने सिर्फ आपका हाथ थाम के आपको अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद की है। इस मकाम तक चलकर आप खुद आई हैं और अभी आपने बहुत लंबा सफ़र तय करना है आगे। इंशाल्लाह सर। सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन इंसान को अगर मंजिल का पता हो तो वो लंबा सफ़र भी तकलीफ नहीं देता। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, अल्लाह हाफिज़। सो कुछ खाएं?